अतीक की मौत के बाद अकेली नहीं है शाइस्ता। कौन है जो कर रहा है शाइस्ता की लगातार मदद? अतीक अपने पीछे छोड़ गया है शाइस्ता के लिए लेडी ब्रिगेड। शाइस्ता को बचाने वाले चेहरे अब जल्द होंगे बेनकाब। अतीक अहमद और अशरफ की मौत को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस केस से जुड़े दो लोगों की तलाश पुलिस को बहुत है। वो लोग हैं गुड्डू मुस्लिम और अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन। दोनों ही अब तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर कैसे दो लोग पूरी यूपी पुलिस को पागल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। कैसे शाइस्ता जैसी आम दिखने वाली महिला ने आतंक का नया अध्याय रच दिया है और किसकी मदद से शाइस्ता आखिर यहाँ वहाँ छिप रही है। और अब इन सवालों के जवाब भी धीरे धीरे मिलने लगे हैं। दरअसल जिस शाइस्ता को दुनिया अकेला मान रही थी वो अकेली ही नहीं है, उसके साथ है पूरी की पूरी अतीक की लेडी ब्रिगेड। इस ब्रिगेड में कौन कौन शामिल है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात जान लीजिए। शाइस्ता पुलिस से भागने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन धीरे धीरे ही सही पुलिस का शिकंजा उस पर कसना शुरू हो गया है। फरार शाइस्ता परवीन की भागने में जिसने मदद की उस तक पुलिस अपने हाथ बढ़ा रही है और इसीलिए जांच के बाद पुलिस ने ऐसे 6 वकीलों और 20 मददगारों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने शाइस्ता को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, शाइस्ता को लेकर 50 बैंक खातों पर ईडी की कड़ी नजर है और उसके तहत 10 खातों को सीज कर दिया गया है ताकि वो पैसों के दम पर कहीं और निकल ना जाए। शाइस्ता की मदद करने वालों में लेडी ब्रिगेड का बहुत बड़ा हाथ है और लेडी डॉन के इस लेडी ब्रिगेड में ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनका अतीक और शाइस्ता से गहरा नाता है। वो चाहे अतीक की बहन हो या फिर शाइस्ता की देवरानी या कोई और। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है वो लेडी ब्रिगेड की हेल्पर्स जो कर रही हैं शाइस्ता की चालबाजी को और भी माहिर। इस लिस्ट में पहला नाम आता है शाइस्ता की पहली मददगार आयशा नूरी का। आयशा नूरी अतीक की बहन है। अतीक की हत्या से पहले आयशा सबकी नजर में थी, लेकिन अब फरार है। शाइस्ता और आयशा के साथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि उसके सरेंडर के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई है और ये लग रहा है कि शायद सरेंडर की याचिका डालना उसके प्लान का एक हिस्सा है। हमेशा से ही आयशा ने अतीक को आतंक फैलाते देखा है और अब वो उसी राह में अपनी भाभी का साथ देती जा रही है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है शाइस्ता की दूसरी मददगार जैनाब फातिमा का। जैनाब फातिमा अशरफ की बेगम है और शाइस्ता की देवरानी। दोनों देवरानी और जेठानी अपने पतियों को खो चुकी हैं और वो एक दूसरे का सहारा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ दिन पहले जैनाब के मायके यानी अशरफ के ससुराल पूरा मुफ्ती के हटवा गांव में छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रह गए। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है शाइस्ता की तीसरी मददगार उजलिना नूरी का। उजलिना नूरी आयशा नूरी की बेटी और शाइस्ता की भांजी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि उजलिना नूरी को शाइस्ता अपनी बहू बनाने वाली थी। असद और उजलिना नूरी का रिश्ता पक्का था, लेकिन एक झटके में सब बदल गया। पुलिस का अनुमान है कि उजलिना नूरी भी शाइस्ता की पूरी तरीके से मदद कर रही है। देखा जाए तो शाइस्ता को दुनिया भले ही अकेला समझ रही हो, लेकिन अब शाइस्ता अकेली नहीं है। केवल यही तीनों नाम ही नहीं, शाइस्ता को पनाह देने वालों और उसकी मदद करने वालों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि शाइस्ता अभी भी सबसे बचकर निकलने की कोशिश कर रही है और कामयाब भी हो रही है। लेकिन अब पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है क्योंकि धीरे धीरे नेटवर्क समझ में आने लगा है। अतीक के गैंग के बचे हुए गुर्गे और शाइस्ता खुद अतीक के बाद आतंक के साम्राज्य पर कब्जा करना चाह रही है, लेकिन यूपी पुलिस उसे कब, कैसे, कहां धराशायी करती है ये देखना दिलचस्प होगा।